फुल एडर मैंने आपसे कहा था कि अब आपने पीछे 2 बिट्स को ऐड किया था ए और बी को। अब हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स 3 हो जाएंगे, ए डॉट बी डॉट सी। गिवन क्या है कि हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स 3 है, मैंने यहाँ पे लिख दी, और 2 आउटपुट जनरेट हो रही है एडिशन के बीच में, वन इज सम अनदर इज कैरी। आई इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल मेक अ ट्रूथ टेबल ऑफ इट। 3 इनपुट्स है मेरे पास एक्स वाई ज़ेड नाम में, और 2 आउटपुट्स हैं, वन इज सम अनदर इज कैरी। मैंने इसका ट्रूथ टेबल बना दिया। अब मैंने इसकी एडिशन करनी है। एडिशन को ऑलरेडी देखा हुआ है कि व्हेन देयर टू बी एडेड, तमाम जीरो हैं, देयर नो सम, देयर विल बी नो कैरी। जब सिंगल इनपुट आएगी, sum will be 1 and carry will be 0 when there will be 2 1 1 1. Sum will be 0 and carry will be 1. इसमें तमाम कॉम्बिनेशन इसी तरीके से चलेंगे, बट व्हेन वी लुक एट द फाइनल एक्सप्रेशन, जो फाइनल हमारे पास रो आ रही है 1 1 1, इसका मतलब है अब 3 1s को हमने ऐड करना है, तो इस केस में हमारे पास सम भी 1 आ जाएगा और कैरी भी 1 आ जाएगा। अब 2 आउटपुट जनरेट हुई, एक कैरी की, एक सम की। अब मैंने सम का अलग के मैप बनाना है और कैरी का अलग के मैप बनाना है, और दोनों की अलग अलग एक्सप्रेशन जनरेट कर लेना। ये मेरे पास सम, मैंने सम लिया तमाम वैल्यूज जो गिवन थी प्रीवियस टेबल से। ये जो वैल्यूज आ रही है सम 4 1 आ रहे हैं, 4 1 यहाँ पर प्लेस कर दिए। ये इनकी कॉम्बिनेशन बने, मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। देन आई ट्राई टू रिजॉल्व इट, के इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करूं। सिंप्लीफाई करते करते वेयर आई गो अहेड इज x एक्सक्लूसिव y एक्सक्लूसिव z। ये मेरे पास सम की एक्सप्रेशन बन जाती है फॉर अ फुल ऐड। इसी तरीके से जब मैं कैरी पे जाता हूँ, ये तमाम वंस से मैंने ऐड किया, मेरे पास इधर 3 ग्रुप्स बने, मैंने 3 ग्रुप्स को इधर लिख दिया, और मजीद देखा व्हाट आई कैन मैनेज इज, मैंने इसके बीच बूलियन अलजेब्रा को मजीद इंप्लीमेंट करके इसकी एक वैल्यू यहाँ पर लिख दी, दैट इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस जेड एक्स एक्सक्लूसिव वाई। अब ये एक्स एक्सक्लूसिव वाई लिखा हुआ है, यहाँ देखो x एक्सक्लूसिव y लिखा हुआ है, तो ये एक गेट जो है ये इन बीच में कॉमन हो जाएगा। अब मेरे पास एक सम की एक्सप्रेशन भी आ गई है, एक कैरी की एक्सप्रेशन भी आ गई है। जब ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगी, मैंने सिंपल इनको अब इंप्लीमेंट करना है यूजिंग एओआई गेट्स। पहली एक्सप्रेशन जो आ रही है सम की, सम होना चाहिए x एक्सक्लूसिव y एक्सक्लूसिव z। पहला एक्सक्लूसिव गेट यूज होगा x एक्सक्लूसिव y। ये मैंने यूज किया x y के आगे एक्सक्लूसिव गेट, यहाँ से आउटपुट जनरेट हुई, दैट इज x एक्सक्लूसिव y। उसके आगे फिर एक्सक्लूसिव है z के लिए। अच्छा, यहाँ से मैंने तीसरी z इनपुट ली, एक और एक्सक्लूसिव गेट यूज किया, तो यहाँ से आउटपुट मैंने दे दी। अब ये जो s है इक्वल हो गया है x एक्सक्लूसिव y एक्सक्लूसिव z। x एक्सक्लूसिव y यहाँ से हुआ, जो इसकी आउटपुट आई उसके आगे एक्सक्लूसिव गेट लगा z के साथ, और मेरे पास सम जनरेट। अब मैंने कैरी करना है। कैरी के लिए सबसे पहले इंप्लीमेंट करना है एक्स वाई एंड गेट। मैंने एक एंड गेट इसके नीचे लगा दिया, यहाँ से एक्स एंड वाई की इंफॉर्मेशन ली बन। अच्छा, उसके बाद लगता है और गेट। और गेट तो एंड में लग जाएगा। उसके बाद दूसरी इनपुट मुझे क्या चाहिए, एक और एंड गेट चाहिए जो जेड इनपुट और एक्स एक्सक्लूसिव वाई को आपस में एंड कर रहा है। तो मैंने एक और एंड गेट यहाँ पर लगाया, यहाँ से z की इनपुट थी, इसमें इनपुट यहाँ से थी, और x एक्सक्लूसिव y एक्सक्लूसिव गेट लगा हुआ था, यहाँ इनपुट मैंने इसके अंदर कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों को नीचे आके मैंने और गेट कर दिया, एंड दैट्स इक्वल टू अ कैरी। नाउ वी लुक एट इट, एक एक्सक्लूसिव गेट और एक एंड गेट, एक एक्सक्लूसिव गेट और एक एंड गेट, ये एग्जैक्टली सेम सर्किट बन गया। ये जो बना, जो अभी हमने हाफ एडर के लिए अप्लाई किया है, इसका मतलब है वी कैन ऐड टू हाफ एडर। ये दोनों को हमने ऐड किया, एक हाफ एडर बना, दूसरा हाफ एडर बना, इनको हमने आगे कंबाइन कर दिया। जब दो हाफ एडर मिलते हैं तो एक फुल एडर बन जाता है। अब इसके बीच में जो एक्स वाई जी की वैल्यूज ट्रूथ टेबल के बीच में थी, आप इंसर्ट करें, फॉर एग्जांपल 1 इंप्लीमेंट कर दें, जो यहाँ से आ रही है एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू से उठा लें, तो आप देखेंगे आपका जो सम और कैरी की वैल्यूज आ रही हैं वो एग्जैक्टली यही जनरेट होंगी। और इसकी जो एक्सप्रेशन है, हमने वो के मैप्स ले ली, के मैप की एक्सप्रेशन आ गई, उन एक्सप्रेशन को हमने अपनी एक्सक्लूसिव नॉर जो और की एक्सप्रेशन आ रही थी, जो गेट्स बन रहे थे, उनको हमने ओआई गेट से implement कर दिया। And we have seen कि जो circuit बना, that is the equivalent circuit that two half adder will combine together to make a full adder। अब ये है कि इन वैल्यूज को आप वन बाय वन इंसर्ट करोगे इसके बीच में, एक्स वाई जी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन लोगे आफ्टर द क्लास।
इसके बीच इंसर्ट करते जाओगे एंड यू विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट एज इट इज जनरेटेड इन अ ट्रुथ टेबल। ये चीज क्लियर हुई आपको? जी सर। ठीक। अब जिस तरीके से हमने हाफ एडर देखा है और फुल एडर देखा है, इसी चीज के बीच में सब्ट्रैक्शन भी हमने देखी थी कि अगर हमने दो बिट को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएंगे। एग्जैक्टली यही चीज उसके बीच में इंप्लीमेंट होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, जब हमने करना है, अभी तो हम ए प्लस बी करते हैं, वहां पर हम कहेंगे ए प्लस माइनस बी। तो माइनस बी क्या होगा, बेसिकली वी विल ऐड अ कॉम्प्लीमेंट, मतलब जहाँ बी की वैल्यू आ रही होगी हमें उसको ऐड करना है सिस्टम के बीच में, हम उसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इन्वर्ट कर लेंगे उसकी इनपुट को, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर देंगे उसके टू वेरिएबल बाइनरी का। अभी आगे आएगा तो क्लियर हो जाएगी चीज वो भी। अब मेरे पास एक सर्किट आ रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि मैंने एक और एडर बनाना है, दैट्स द 4 बिट बाइनरी एडर। अभी तक हमने 2 बिट देखा है और 3 बिट देखा है, अब मुझे कहा जा रहा है 4 बिट बाइनरी एडर बनाना है, और इसको हम कह सकते हैं, या इसको हम कहते हैं रिपल कैरी एडर। रिपल कहते हैं डिले को, जो डिले कैरी जनरेट होती है। इसमें अब मैंने वैल्यूज दे दी हैं। जो पहली इनपुट ये आ रही है, इसको मैं कहता हूँ ये ए है और दूसरी बी है। इसमें भी ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। इनकी मैंने ऊपर वैल्यूज दी गई, और इसके आगे मैंने ये एरो दे दिए इस साइड पे। तो ये फुल एडर 1 आ गया है, फुल एडर 2 आ गया, फुल एडर 3 आ गया, फुल एडर 4 आ गया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि इन दो बिट्स को, और एक मैंने इनपुट वेरिएबल इधर से दे दिया, ये ऊपर इनपुट वेरिएबल आ गए ए और बी की वैल्यूज, और मैंने एक कैरी इन दे दिया, सी इन इसे कहते हैं। सीन दे दिया, उसको मैंने कह दिया 0। अब ऊपर ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। मैंने कह दिया कि दिस इज ए नॉट, दिस इज ए वन, दिस इज ए टू, दिस इज ए थ्री, एक 4 वैल्यूज। सिमिलरली दिस इज बी नॉट, बी वन, बी टू एंड बी थ्री। 4 वैल्यूज मेरे पास बी की आ गई। मुझे गिवन था a is equal to this value and b is equal to this value, now make a add circuit। अब इसके बीच में देखें, अब हम ब्लॉक डायग्राम पे जाना शुरू हो रहे हैं। हमने सिंपली लिखा है फुल एडर, फुल एडर, फुल एडर, फुल एडर। हमने फुल एडर का पूरा सर्किट इसमें इंप्लीमेंट नहीं किया। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं फुल एडर को अगर गेट लेवल पे इंप्लीमेंट करना है, तो उसकी जो पूरी लॉजिक है, हाउ टू मेक अ ट्रूथ टेबल, इफ इट फुल एडर में 3 बिट्स आपस में कैसे ऐड होती हैं, और उसका जो एक्सक्लूसिव और गेट के साथ हमारे पास सर्किट्स बनते हैं वो किस तरीके से होते हैं, वी आर अज्यूमिंग कि आपको उसका फुल नॉलेज है। तो अब हम लोग उसकी ब्लॉक लेवल डायग्राम को इधर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 3 इनपुट्स आ रही हैं, 3 इनपुट्स को ऐड करना होगा, तो हमें फुल एडर यूज करना है। जो नीचे आउटपुट आ रही है ये हमारे पास सम जनरेट हो रहा है, और ये जो आगे जा रही है एक वैल्यू, ये हमारे पास कैरी जनरेट हो रही है। सम यहीं पर डिस्प्ले हो जाएगा और कैरी नेक्स्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 0 1 0 3 इनपुट्स आई, इनको ऐड करते हैं, खाली सिंगल वन है, सम विल बी द 1 एंड कैरी विल बी द 0। तो 0 यहाँ पर आ गया। दो इनपुट्स ऑलरेडी गिवन थी, 1 1 0, इन तीन को ऐड करेंगे, इसका मतलब है सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1। अब देखते हैं ये जो फुल एडर था, ये उस वक्त तक अपना डेटा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपनी आउटपुट नहीं बता सकता, जब तक कि हमें C1 की वैल्यू नहीं मिलेगी। C1 की वैल्यू जनरेट हो रही है प्रीवियस एडर। इसका मतलब है ये वेट करेगा किस चीज का, C1 की वैल्यू के आने का, मतलब इसको एक डिले मिलेगा। ये सेकंड 1 सेकंड में ये अपना काम कंप्लीट करता है। अगर टाइम पीरियड इसको हमने रखा हुआ 1 सेकंड, 1 सेकंड इज द प्रोसेसिंग टाइम फॉर द फुल एड। तो ये अपने आप ऐड करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, तो इट विल वेट। जब ये आउटपुट आएगी, अब इसके पास ऐसा इनपुट बन जाएगी, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन गई। इन तीन को ऐड करेंगे तो इसका सम आएगा, इधर से कैरी आ जाएगा। अब ये ऐड वेट कर रहा होगा कि जब तक मुझे इस ऐड से C2 की वैल्यू नहीं मिलती, आई कैन नॉट जनरेट माई इनपुट्स आउटपुट ऑफ सम एंड कैरी। जिस तरीके से इसको ये इनपुट मिली फ्रॉम द कैरी, अब इसके पास वैल्यूज कंप्लीट हो गई फुल एडर 0 1 1। इसने अपना सम जनरेट कर दिया और कैरी जनरेट कर दिया। सिमिलरली जो फाइनल हमारे पास एडर था, इट इज आल्सो वेटिंग फॉर द आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस एडर जो C3। अब इसको C3 की वैल्यू कैरी मिल गई है, अब इसने हमने अब ऐड किया तो एक सम जनरेट हो गया और एक कैरी जनरेट। अब इधर से डेसिमल वैल्यू देखो कि एक वैल्यू क्या थी, 1 0 1 0।
1010 वैल्यू आ गई, इसका मतलब है इसकी वैल्यू हमारे पास 8 + 2 10 आ रही, और हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 0 1 1 1 7, मतलब 0 1 1 1, 3 बिट्स 1 है, 1 बिट 0 है, तो 7, तो हमारे पास 10 + 7 17 वैल्यू आनी चाहिए। नीचे हम देखते हैं जो हमारे पास आउटपुट जनरेट हुई है, एक 16 बिट ऑन है, ये 16 बिट की पोजीशन है, और ये 1 बिट की पोजीशन है। तो 16 + 1 = 7। जो हमने जनरेट किया डेटा वो एग्जैक्टली सेम है a + b करने से प्रोड्यूस। इसकी समझ आई आप लोगों को? लेकिन इसमें हुआ क्या, इसमें आप देखो कि इसमें डिले आएगा, इसमें तमाम जो एडर्स थे वो एक साथ काम नहीं कर सकते थे, दे आर वेटिंग फॉर द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस एड। रिपल का कॉन्सेप्ट होता है डिले, मतलब उस बीच में हमारे पास टाइम डिले और क्लॉक स्क्यू आना शुरू हो जाता है। अब इसके बच्चों की ये अभी हम कर रहे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल कि आप इस चीज को ड्रॉ कर सको। अभी मैंने बनाया 4 बिट बाइनरी एडर या रिपल कैरियर। आई कैन से कि यू हैव टू मेक 3 बिट बाइनरी एडर, फिर आप इसमें 3 ब्लॉक्स यूज करने हैं, फिर आपने 4 ब्लॉक यूज नहीं करने। जब मैं कहता हूँ 6 बिट ट्रिपल कैरी एडर बनाए, आपने फुल एडर के 6 ब्लॉक यूज करने हैं। व्हाट आई हैव टू गिव यू इज, मैं आपको एक 6 वैल्यूज दे दूंगा, मैं आपको बी की वैल्यू 6 वैल्यूज दे दूंगा। आपने उनको यहाँ से ए नॉट इस जगह पे ए नॉट A1 A2 एंड A3, मतलब 4 वैल्यूज गिवन है। इस तरीके से आपके पास A4 A5 6 गिवन हो जाएंगी। जब 3 गिवन होंगी तो आप 3 ब्लॉक यूज करने हैं, जब 6 बिट आपको आ जाएगा आप 6 ब्लॉक यूज करने हैं। बाकी ये सारा काम एडिशन का हो रहा है, जिस तरीके से हम नॉर्मल एडिशन करते हैं। 0 1 और 0 1 हम लोग करते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज को हमने लेकर चल। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी जो प्रीवियस आपको दिखाया, इसको मैंने दिखा दिया कि एक ही हमने ले ली 4 वैल्यूज, ठीक है। एक वैल्यू बनी 1010। अगर मैं इसे कहता हूँ दिस इज ए नॉट, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, इसको मैं ए कहता हूँ। और बी को मैं कहता हूँ दिस इज बी नॉट, दिस इज B1, दिस इज B2 एंड B3। इनकी अब वैल्यूज देखते हैं। ये वैल्यू बन रही है, ये 1 बिट है, ये 2, ये 3, ये 4। ये इसकी जो इक्विवेलेंसी बनती है क्या है, ये बन रही है 8, जो इसकी डेसिमल वैल्यू, और इसकी वैल्यू बनती है 2। 8 + 2 हमारे पास 10 बनता है, और यहाँ से इसकी वैल्यू बनती है 7 डेसिमल। तो 10 + 7 17 आना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख लो जो हमारे पास नंबर ऑफ बिट आ रही है, एक बिट ये ऑन हो गई है, एक ये ऑन हो गई है, दैट इक्वल टू 16 + 1 = 17, दैट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ बिट ए जो 4 बिट था और बिट बी। और इस बीच पे इस तरफ में देखो डिले आ, यहाँ से डिले स्टार्ट हुआ है और ये आगे चलता जा रहा है। अच्छा, शुरू में ये जो हमारे पास 2 बिट्स ऐड हो रही है, आगे तो कैरी जनरेट हो रहा था इनका, समझ आ रही थी। शुरू में ये 2 बिट्स ऐड थी, यहाँ पर हाफ ऐड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमने फुल ऐड किया। वजह क्या है कि जब हमारे पास एक सर्किटरी में हम जाते हैं तो हम उनकी आईसी यूज करते हैं। हमने ये कहा अगर ये फुल एडर की नागे यूज हो रहे हैं और यहाँ हाफ एडर यूज करते हैं, तो हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास 2 टाइप की आईसी लग रही हैं। हमें हाफ एडर की आईसी भी यूज करनी पड़ेगी और फुल एडर की आईसी भी यूज करनी पड़ेगी। वट वी हैव मेक अ चेंज इन इट, हमने कह दिया कि ये जो हाफ एडर लग रहा था इस जगह पर 2 बिट्स की वजह से, अगर हम एक सिस्टम में कैरी इन को ऐड कराते हैं, कैरी इन खुद से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा 0 रखते हैं और उसको ट्रीट करें ऐसा कैरी, मतलब एक बिट हमने ऐड करा दी और हमने कह दिया कि ये बिट जो है ये हमेशा 0 रहेगी। किसी सिस्टम में 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हुआ क्या, ये ऐसा बिट काउंट हुई जिसकी वैल्यू हमेशा से 0 रहेगी। हमेशा जब भी हमने एडिशन करनी है तो हमने कैरी इन लेना है, उसकी वैल्यू 0 होगी, और जब हमने सब्ट्रैक्शन के लिए कैरी इन लेना है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1। तो इन द मेकिंग दिस हाफ एडर फुल एडर, हमने एक 0 बिट को जिसकी परमानेंट वैल्यू 0 रहेगी हमने सिस्टम में ऐड करा दिया एंड मेक दिस हाफ एडर इक्वल टू अ फुल एडर, just to make our circuit quite simple. Instead of making and using utilizing two ICs, now we can utilize our circuit only by the using of a full adder IC। शुरू में तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये हाफ एडर था, हमने एक 0 की कैरी इन परमानेंट इसमें इंट्रोड्यूस करवा दी, मेक द फुल एडर और
किस लिए ऐड करवाई वो रीजन भी मैंने आपको बता दिया। होपफुली इट्स बी क्लियर। अच्छा, अब आपको अभी देखो हमने देख लिया रिपल कैरी एडर देख लिया, जिसके बीच में हमारे पास नेक्स्ट इनपुट है या आउटपुट जो ये जनरेट करेगा एडर, इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस इनपुट्स। प्रीवियस इनपुट्स क्या है? जो पिछले ऐड की कैरी आएगी जनरेट होकर, वो इसके ऐसा इनपुट काम करेगा। इसका मतलब है इसमें हमारे पास डिलेज आएंगे, जब डिले आएगा तो वी कैन कॉल इट एक्सट्रीमली स्लो टाइप ऑफ एडर। हर जगह ये वेट करता रहेगा जब तक हमें प्रीवियस एडर से इनपुट्स रिसीव नहीं हो। इसका मतलब है दिस विल अ स्लो प्रोसेस। इसका एक सोल्यूशन अवेलेबल है, एंड इस सोल्यूशन इज अबाउट कि इसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता, तमाम एड आपको वैल्यूज जनरेट करके दे देते हैं। दैट इज नोन एज अ कैरी लूप का हेड एडर। हमें जो कैरी आने जनरेट होती है उसका पहले से पता चल जाता है। तो ये बुक आपके साथ शेयर हुई है, दिस इज योर रीडिंग टास्क। आपने सेल्फ टास्क करना है कि व्हाट इज कैरी लूप हेड एडर। आपने उसको स्टेप बाय स्टेप कैरी जनरेट कैसे होनी है और कैरी प्रोपोगेट कैसे होनी है, उसमें दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है, जिसको मैंने सेल्फ रीडिंग के लिए छोड़ा है। जनरेशन एंड द प्रोपोगेशन ऑफ अ कैरी, वो किस तरीके से जनरेट हो रही हैं और किस तरीके से रिजल्ट जनरेट करते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी रिपल्स एंड डिले इन द सिस्टम। दिस इज योर सेल्फ रीडिंग टास्क।